Thank you so much for joining us on the broadcast with those details. We leave it there. Meanwhile, in other news, senior Congress leader P. Chidambaram has praised, the BJP, describing it as formidably organized across all fronts. However, he also expressed doubts about the unity of the Indy bloc, admitting he was uncertain whether the opposition alliance remain intact. He said that they would of course be very happy if the Indy bloc would be completely intact, but it seems frail at this point in time. Meanwhile, we have some political reactions that have come in on this statement. Listen in. क्योंकि ये गठबंधन नहीं, बानुमति का कुनबा है, जिसमें सिर्फ सत्ता की भूख से अपने असफल, निठल्ले युवराज व युवरानियों को सत्ता में पहुंचाने के लिए और अपने भ्रष्टाचार के मकड़ जाल को, भ्रष्टाचार के कमाए हुए पैसे को बचाने के लिए परिवार को आगे रखकर लूट कसूट करने वाले भाई भतीजावाद पर चलते हुए भ्रष्टाचार के शामिल नेताओं का एक कुनबा है। यह गठबंधन नहीं, स्वार्थ का संधि पत्र है। देश से नहीं, कुर्सी के मोह जाल से डूबी हुई नैया है, जो आज भी डूबी है, कल भी डूबी है। जनता का इन पर विश्वास उठ चुका है। लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा चुनाव कभी यूपीए के नाम पर, कभी इंडी गठबंधन के नाम पर जनता ने इन्हें नकारा है। ये बात बार बार लोग कहते हैं कि क्या इंडिया ब्लॉक अभी है कि नहीं। मैं तो एक ही बात से आपको जवाब देना चाहता हूँ। इंडिया ब्लॉक राष्ट्रीय मुद्दों के लिए बना था। आप देख लीजिए, पिछले चुनाव के बाद, एक तो पिछले चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने अच्छा किया, आप राष्ट्रीय मुद्दे देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन का मुद्दा आता है, वोटर लिस्ट का मुद्दा आता है, ईवीएम का मुद्दा आता है, पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ खड़ा है। आर्थिक नीतियों की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ खड़ा है। कास्ट सेंसस की, सामाजिक न्याय की बात आती है, पूरा इंडिया एक ब्लॉक खड़ा है। सरकार को ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरीके से समर्थन देने की बात आती है, पूरा इंडिया ब्लॉक एक साइड खड़ा है। जो ट्रंप के हस्तक्षेप की बात आती है, ये पूछना है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका हस्तक्षेप करेगा हमारी विदेश नीति में, पूरा ऑपरेशन एक साथ खड़ा है। तो राष्ट्रीय मुद्दों के जितने भी नीतिगत मामले हैं, उसमें तो पूरा इंडिया अलायंस एक साथ खड़ा है। तो दरार कहाँ है, कमजोरी कहाँ है? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने में उसके संगठन में हम उतने सक्षम नहीं हैं, वो हम मान रहे हैं, बहुत दिनों से हम लोग कह रहे हैं। और उसमें चिदम्बरम जी को भी बताना चाहिए किस तरीके से इंडिया ब्लॉक जो है संगठन को और मजबूत। इंडिया ब्लॉक का क्या विषय होगा? ये तो एक लुटेरों की कंपनी थी जिसमें अलग अलग किस्म के लुटेरे इकट्ठे हुए थे। अब वो सारे लुटेरे अलग अलग खिलरने लगे जब कुछ खास खाने पीने को नहीं मिला। तो बिना सरकार के तो ये ब्लॉक टिक नहीं सकता था। तो ये पर्पस जो था वो पर्पस डिफीट हो गया, लूट खसूट हो नहीं पाई, इसलिए ब्लॉक टूट रहा है। It's concerning at all. I think it is some Congress party leaders sometimes get these occasional flashes of reality. They wake up to this reality. It has been obvious since 2019 when the people gave a mandate to Narendra Modi ji and the BJP, and in 2024 again yet another mandate, that the Indy alliance is an opportunistic alliance. It is an alliance of corrupt parties. It is an alliance of dynastic parties. It is an alliance of parties that have done nothing for India for the last 65-70 years. And it is an alliance of parties that is based on corruption, exploitation and hatred of Narendra Modi ji. So, people have rejected them long time ago. Today, some Congress party leaders are waking up to that reality and are beginning to speak openly about it. But for most of us, including your viewers and the people of India, the fact that the Indy alliance represents not even one idea for bettering our lives, but for bettering India, has been known for several years now. Indy alliance was simply a group of parties, corrupt parties, coming together, united by their fear of Narendra Modi ji, and that is not an ideology. That is not any basis for people to support them. Meanwhile, in a significant operational development near